Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about the next 15 MCQs in the series. So let's get started without wasting any time. If you guys want to contact me, my number is 8054481573. I repeat 8054481573. Okay, so let's get started without wasting any time. So 46 question is in your screen. कहते वो स्ट्रेटजी बताएं जहां पर कंपनी एड्स लोअर प्राइस प्रोडक्ट एक लाइन में. फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट अपना बनाया और वो जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो प्रोडक्ट 100 रुपए का था. अब उसी लाइन में जैसे कॉस्मेटिक है उसी की लाइन में जो दूसरा प्रोडक्ट है वो 50 रुपए का बनाया, मतलब लोअर प्राइस किया. इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे गाइस ट्रेडिंग डाउन. ट्रेडिंग डाउन. ट्रेडिंग अप क्या होता है? जब आप पहले से महंगे वाला प्रोडक्ट बेचते हैं. और ट्रेडिंग डाउन क्या होता है? जब आप पहले से सस्ते वाला प्रोडक्ट बेचते हैं. तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ अगर आपको और जरा अच्छे से पढ़ना है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ट्रेडिंग अप. ट्रेडिंग डाउन देखें, ऑपोजिट है उसके. चले, ये भी एक अनदर आपके पास स्लाइड है इसको याद करने के लिए. और प्रॉब्लम्स क्या फेस करेंगे वो भी, ठीक है ना. सो मतलब कहते हैं कई बार ना ये बायर्स को बड़ा कंफ्यूज कर देता है. यार पहले तो इनका प्रोडक्ट सस्ता था, अभी महंगा बना रहे हैं, ठीक है ना. सो कई बार हार्म भी कर देता है कंपनी की रेपुटेशन को. कई बार हम ज्यादा ही सस्ता प्रोडक्ट बेचने लगे तो वो कहेंगे यार इसको क्या हो गया, इतना सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है. व्हाट इज द स्टेप फॉलोइंग द टेस्ट मार्केटिंग? ठीक है जी. क्या होगा टेस्ट मार्केटिंग के बाद? आंसर इज आपने टेस्ट मार्केटिंग कर दिया, कुछ लोगों में टेस्ट कर दिया कि यार ठीक है अच्छा चला. जब वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो आप पूरे दुनिया में मतलब इंडिया लेवल पर है तो उस पर कमर्शलाइजेशन कर देते हैं. पहले आप बच्चों को बीच में कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा आंसर है. अब मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी येलो से, तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द आंसर. ओके, तो आप देख सकते हैं इसका प्रोसीजर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट इज आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. ये याद रखना, बच्चों को भूल जाता है. पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पर और मेहनत करते हैं, ठीक है. फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिर बिजनेस, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन. प्लीज लर्न इट. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर मैं कहूंगी कि हमारे प्रोसेस से क्वेश्चन आता है तो ये गलत नहीं होगा. Idea generation, idea screening, concept development, marketing strategy, business analysis, product development, test marketing, and commercialization. I hope you will learn this. Marketing strategy पहले, business analysis बाद में, product development बाद में, test marketing last second. कहते हैं डेमोग्राफिक कौन सा नहीं है इसमें से? इनकम, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, फैमिली लाइफ साइकिल. सो आप देख सकते हैं इट इज डेमोग्राफिक में हमारा बेसिकली जो लाइफ स्टाइल है ना वो क्या है. फैमिली लाइफ साइकिल का ये मतलब है छोटा बच्चा बड़ा बच्चा तो एज जेंडर वगैरह आ जाता है. पर लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल का मतलब योर एटीट्यूड, योर परसेप्शन, योर वे ऑफ थिंकिंग. सो वो चीजें आ जाती हैं. सो वो चीजें आती है साइकोग्राफिक में. ऑप्शन नंबर बी. अब बड़ी देर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी जिन बच्चों को मार्केट सेगमेंटेशन का नहीं पता, लेट मी टेल यू मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आते आते हैं. सबसे पहले जियोग्राफिकल करेंगे. जियोग्राफिकल में रीजनल वाइज, कंट्री साइड, सिटी साइड, पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा हो, क्लाइमेट लिखा हो क्लाइमेट वाइज, तो ये शहरों वाइज जियोग्राफिकल वाइज होता है. डेमोग्राफिक, कैन यू लर्न द डेमोग्राफिक? यस मैम. अब देखो लाइफस्टाइल अभी आपको बताया ना ऑड वन आउट, ये साइकोग्राफिक का पार्ट है. अब डेमोग्राफिक पढ़िए. It is age, gender, family size, family life cycle, income, occupation, education, religion, race, nationality.
ये डेमोग्राफिक है, इंडियन या दैट डेमोग्राफिक। और साइकोग्राफिक में आ गया आपका सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, एटीट्यूड भी आ जाए, वो भी साइकोग्राफिक में आ जाता है। बिहेवियरल, बिहेवियर मतलब आप कैसे परचेज करते हैं, जैसे परचेज ओकेजन, आप लाइट परचेज करते हैं या मतलब सीजनल परचेज करते हैं या क्या। बेनिफिट सॉर्ट, बेनिफिट सॉर्ट आप किस तरीके का आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये नॉर्मल है, एवरेज है, हैवी है, लाइट। यूसेज रेट, आप ज्यादा यूज करते हो, कम यूज करते हो। लॉयल्टी, आप ब्रांड स्विचर्स हो, ब्रांड लॉयल हो कि क्या है, ये बिहेवियर में आएगा। रेडीनेस स्टेट, आप कब रेडी होते हो प्रोडक्ट लेने के लिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट मतलब जब आप परचेज करते हो कि नहीं करते हो, इस कंटेक्स्ट में। वैसे आपका पर्सनालिटी एटीट्यूड वाला वो साइकोग्राफिक में आएगा। ऑक्शन प्राइसिंग इज सुपीरियर मेथड ऑफ प्राइस डिस्कवरी बिकॉज, कहते हैं ऑक्शन मेथड क्यों बेटर है प्राइस डिस्कवरी मेथड से। प्राइस डिस्कवरी में यू नीड टू सर्च, बट ऑक्शन में क्या है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब अपना दाव लगाते हैं। ओके, सो ऑल कैन पार्टिसिपेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट दिक्कत ना हो। पिछले वाले का भी क्या आंसर था, बी। लेट मी हाईलाइट दैट एज वेल। मार्केटिंग एफिशिएंसी इज डेवलपमेंट ऑन, कहते हैं मार्केट एफिशिएंसी किसके ऊपर बनता है, इंफॉर्मेटिक्स, अकाउंट्स, टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स हाउ यू, अब मार्केट एफिशिएंसी ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है। अकाउंट्स का मार्केट से कोई लेना देना नहीं मैम, ये इंटरनल है, ठीक है जी। मार्केट एफिशिएंसी किससे होगी, आप मार्केट में एफिशिएंट हो मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसी टाइम मिलती है। अब ये जो मैनेजमेंट है ना, ये अगर आता एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेजमेंट आता, सो मैनेजमेंट इज नॉट द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन। अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, मैं 2-3 बार इसको हाईलाइट कर देती सो दैट यू विल गेट टू नो दिस इज द आंसर, इंफॉर्मेशन। डार्क, डार्क हाईलाइट वाला, व्हाई, बिकॉज management is a part of internal, accounts is a part of internal। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से भी मार्केट एफिशिएंसी बढ़ती है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हो, बट उस टेक्नोलॉजी की भी क्या आपको होनी चाहिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर हियर, देख सकते हैं आप, ठीक है। Next, the strategy of introducing a product, the strategy of introducing a product with highly introductory prices, high, that is skimming strategy, high price. The concept of 4P सबको पता है, मैककार्थी एंड फिलिप कॉटलर के आपने 2Ps बता दिए थे पिछली क्लास में, दैट्स नाइस। नॉन टाइप स्टोर रिटेलिंग आपने पहले भी कराई है, टेली मार्केटिंग, लिमिटेड स्टोर भी तो स्टोर है ना, एक मिनट, सॉरी, नॉट ए टाइप, ये गलती से डिलीट हो गया, नॉट आना यहाँ पर। सो ये स्टोर्स जो हैं वो नॉट ए टाइप है, टेली मार्केटिंग तो नॉन स्टोर ही है, ठीक है, क्लियर हुआ। सो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन भी नॉन स्टोर है, उन्होंने बट पूछा नॉट ए टाइप पूछा है। सो गाइस ये भी टाइप है, डी भी टाइप है, डायरेक्ट सेलिंग भी टाइप है क्योंकि इसमें भी स्टोर नहीं है। ओके, ऑटोमेटिक वेंडिंग भी ये भी नहीं है, ऑटोमेटिक वेंडिंग ये भी नहीं है। सो लिमिटेड लाइन स्टोर ये नॉन स्टोर नहीं है, ठीक है जी। आई होप दैट इज क्लियर। 54 is product line strategy wherein a company had higher priced product, अभी हमने देखा that is trading, sorry, that is trading up। ये पेज को क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, 56 आ गया।
55, हाँ 54 हमने करा ना. 55. Which of the following is not a tool of sales promotion? सेल्स प्रमोशन का कौन सा टूल नहीं है गाइस? कॉन्टेस्ट भी है, फ्री गिफ्ट से भी होता है, पॉइंट ऑफ परचेज आप डिस्प्ले, मतलब जैसे होता है ना कोको कोला के वो लगे होते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले वो टैंक्स वगैरह. पब्लिक रिलेशन इज नॉट. सो ऑप्शन नंबर डी. अब 2020 के करते हैं. Which of the following is not matched properly? High initial price. तो इसमें ज्यादातर कोई भी नहीं है अच्छे से सही तरीके से. तो सारे ही अलग अलग है. सो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे. हाई इनिशियल प्राइस टू बी लोअर्ड लेटर, प्राइस टू बी प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, प्राइस टू बी इंक्रीज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट, टू बी डिफरेंट टू डिफरेंट मार्केट. आप बताएंगे क्या है आंसर. इन्होंने बताया लिस्टिंग कौन सी रॉन्ग है. तो दो नहीं सारे ही गलत हैं सीरियल वाइज. इस क्वेश्चन को हम कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या क्या आंसर होगा. Exchange concept of marketing deals with exchange of product between seller and buyer covering the distribution and price aspect. Mere appendage to production, सिर्फ appendage production करना. Achieving marketing success to product attribute, aggressively promote and push the product. So answer is option number A. Exchange of product between seller and buyer covering distribution and price aspect. Exchange concept मतलब पैसे कहते हैं ना, पैसे दो प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट लो पैसे दो, like that. Who coined the expression marketing mix? किसने दिया marketing mix? हमारे ऑप्शन नंबर बी जेम्स क्लेटन. कर लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी चीजें ऑथर्स वाली नहीं याद रहती हैं. रोड ब्लॉकिंग. रोड ब्लॉकिंग का मतलब होता है हर रेडियो चैनल पर आपका ही एडवर्टीजमेंट आना. ओके आगे ना, एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट ऑन मल्टीपल टीवी चैनल. मेरी कई इसमें स्पीड फास्ट हो सकती है क्योंकि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट करवा रही हूँ. so इसीलिए ये मत समझिएगा. आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड स्लो है तो. सच्ची. मार्केट सेगमेंटेशन. अब देखिए सबसे इजी क्या होता है, स्किमिंग वाला है ना, कि हाई प्राइस चार्ज करना. तो स्किमिंग हाई प्राइस टू अ न्यू प्रोडक्ट इनिशियली. सो इसी से क्लियर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर व्हाट डिड इट से, या एग्जैक्टली 1 का, हाँ ऐसे याद करना है. 2 यहाँ से आंसर है, ABCD से नहीं, इस यहाँ से 1 2 3 4 से. पहला मार्केट सेगमेंटेशन का आंसर क्या है, डिसएग्रीगेशन कर रहे हो. स्किमिंग का क्या है, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो. मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या मतलब है, मतलब अलग अलग लेवल पर आपको भी पता है. डायरेक्ट मार्केटिंग का मॉडिफाइड वर्जन है, जैसे हम ये सारे आजकल मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप कार जीत लेंगे, ये कर लेंगे, सब क्या है ना. सेल्स मैनेजमेंट ट्रांसलेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान इनटू मार्केटिंग परफॉर्मेंस. सो ऑप्शन नंबर 1 2 1 4 3 1 2 3 4 का. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट के MCQs नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे. आई होप दैट इज क्लियर. टेक केयर.